रीजनिंग रीजनिंग तो सही है, रीजनिंग इजी है, मैथ मॉडरेट है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट्स है, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे और मेंसुरेशन वगैरह बस। जनरल का 70 के लगभग जाएगा, ओबीसी का 65। आने वाले अपडेट कर चुका वो, तो अब तो एक दिन में से उखाड़ नहीं पाएगा कुछ, और जो भी है जितना कर चुका उतना कर लेगा। पर कैसा है? पेपर ठीक था। मैथ्स में सवाल कहाँ से आया? मैथ में सवाल तो जो सिलेबस है उसमें से आया है। मेंसुरेशन से कहाँ है? मेंसुलेशन से वही है, ज़्यादा आपको सर्कल पूछा है, जीवा दे दो डाल दिया था, उससे है। रीजनिंग रीजनिंग तो सही है, रीजनिंग इजी है, मैथ मॉडरेट है और जीके जीएस टफ है। जीके जीएस कहाँ से सवाल? करंट हाँ, करंट से था तो प्रॉपर करंट में से भी था, तो ज़्यादा डेप्थ में पूछा हुआ था। करंट से भी है ना, जैसे हम लोग रट लेते हैं कि हाँ राष्ट्रपति ये है वो है, लेकिन नहीं, वो नहीं था कि राष्ट्रपति है तो उनका कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ है, ऐसे 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 में क्वेश्चन था। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था, मतलब डेप्थ बोल रहे, डेप्थ में क्वेश्चन था। हिंदी का क्या था? हिंदी इजी था संधि समास ये सब ना, संधि समास से एक दो था, बाकी 5 क्वेश्चन आपको ये था, पैराग्राफ था, उससे था। ओवरऑल अटेम्प्ट कितने के? ओवरऑल अटैम्प्ट मेरा रीजनिंग में तो हम 25 में 25 किए हैं, और हिंदी में भी 25 में 25 किए। मैथ आपको कितना 18, और जीके जीएस थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ठीक है। कट ऑफ जाने की क्या संभावना? कट ऑफ 100 अगर क्वेश्चन है तो मैथ और जीके जीएस का माने तो मेरे ख्याल से 65-70 के आसपास रहेगा। अपने आने वाले अभ्यर्थी को क्या कहिएगा, कैसे प्रिपरेशन करते हैं? आने वाले अभ्यर्थी को यही कहेंगे कि जीके जीएस पे मतलब जो पहले आपको इजी लगे वो अटेम्प्ट कीजिए। हिंदी इजी है, हिंदी हो जाएगा, रीजनिंग इजी है, रीजनिंग हो जाएगा। उसके बाद आप जीके जीएस देख लीजिए, लास्ट में मैथ को टच कीजिए, बस। पेपर इंग्लिश हम दिए थे, इंग्लिश सेक्शन थोड़ा मॉडरेट था, और मैथ में 8-10 क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, और आपका रीजनिंग 25 क्वेश्चन था, वो भी उसमें ज़्यादातर मैक्सिमम नॉर्मल था, जिसको भोजपुरी में हलवा हम लोग बोलेंगे। और सबसे टफ पोर्शन की बात सबसे टफ पोर्शन यही था, रीजनिंग सबसे इजी था। सबसे कठिन क्वेश्चन हम लोग को लगा ये करंट का, ज़्यादातर जनवरी 2023 का क्वेश्चन था, और ये 21-22 से रिलेटेड क्वेश्चन था, और पोलिटी वोल्टी से नहीं था। मैथ्स में मेंसुरेशन के सब मैथ में मेंसुरेशन का 2 क्वेश्चन था। हाँ, 2 क्वेश्चन था, और 2 क्वेश्चन था आपका ये साझेदारी से, और प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन था। हिंदी हिंदी हम नहीं दिए, हम इंग्लिश दिए। सॉरी। टोटल अटेम्प्ट कितने? टोटल टाइम हम 70 किए। 70। कट ऑफ जाने के क्या कट ऑफ हमको इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि हम पहली बार एग्जाम दे रहे हैं इसका। भी कुछ आइडिया? फिर भी आइडिया इसका, हम जैसे सेट दे रहे थे तो उसमें मेरा 70 के आसपास आता था नंबर, और ऐसे तो इसका कट ऑफ 80 के आसपास ही जाता है, ऐसे मतलब सुने आने हैं। वाले अभ्यर्थी को क्या कहिएगा? आने वाले अभ्यर्थी को यही कहेंगे कि जो कल है नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाले लोग को है, तो उन लोग को यही कहेंगे कि जनवरी में जितना भी करंट अफेयर से रिलेटेड है उन लोग को मतलब उसका प्रिपरेशन करके आए। कैसा पेपर रहा? पेपर बहुत अच्छा रहा और एग्ज़ाम भी अच्छा ही गया। मैथ्स में सवाल कहाँ से आया? मैथ में तो अधिकतर सवाल पढ़ा हुआ था, जो पूछा गया सो मिला जुला के ठीक ही था। और कौन सा पोर्शन सबसे टफ रहा? टफ रहा मैथ का ही, मैथ्स। मैथ का ही थोड़ा टफ रहा, बाद बाकी तो ब्लड रिलेशन से जो पूछा वो रीजनिंग ये सब का लेवल। हाँ, रीजनिंग तो सिर्फ ठीक है था, मिला जुला के सब ओके था। और ये हिंदी? हिंदी भी ठीक था, हिंदी भी हिंदी भी डेप्थ से आ रहे हैं या ऊपर से सवाल आ रहे हैं? ऊपर से ही आ रहा था। ऊपर से। और ये बताइए कि टोटल अटेम्प्ट आपने कितना किया? टोटल अटेम्प्ट 80 प्लस मारे हैं, 80-81, और देखिए आगे क्या होता है। संधि समास ये सब हिंदी में आ रहा है? हाँ, ये सब तो आ रहा है। ये सब आ रहा हाँ, है। आने वाले अभ्यर्थी को क्या कहिएगा, कैसे प्रिपरेशन करते हैं? आने वालों को यही कहेंगे कि आराम से जाए, और एग्ज़ाम नॉर्मल, ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम नहीं है, आराम से दे, और माइंड खाली स्थिर रखे। कोई ज़्यादा जो पढ़ा हुआ विद्यार्थी है वो निकाल ही लेगा एग्ज़ाम। अच्छा रहा भैया, तो एक नंबर। सबसे ज़्यादा सवाल टफ कौन से पोर्शन? टफ में था भैया, रीजनिंग आसान था। टफ थोड़ा बहुत लगा कि भाई मैथ्स में थोड़ा बहुत लगा, टाइमिंग की थोड़ा प्रॉब्लम हुआ मेनली। ये और बताइए कि मैथ्स में मेंसुरेशन से ज़्यादा आ रहा है या नहीं, मेरा क्वेश्चन जो आया था वो ट्रायंगल से आया था। मेरा मेनली 3 क्वेश्चन आए थे। हिंदी में कैसा? हिंदी नहीं, मेरा इंग्लिश ऑप्शन है। इंग्लिश ठीक था, एवरेज था। इंग्लिश का? अच्छा, पैसेज तो इंग्लिश में आ रहे होंगे। पैसे जहाँ 2 पैसे आए थे, पैसेज का लेवल कैसा? ज़्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मल था।
सबसे अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग कैसा? रीजनिंग ईजी था। कहाँ से कुछ ऐसा सवाल जो आपको याद हो? जो जैसे मतलब वैसे पेपर का जो फोल्डिंग वाला क्वेश्चन था, और जो था कि ये मतलब सिनोनियम्स इंटोनियम्स, यही सब मेनली इतना याद है। जीके जीएस की बात की जाए तो जीके जीएस एवरेज था। कह रहे हैं कि जीके टफ है, जीके टफ है। एवरेज था। क्वेश्चन आए अच्छे भी आए थे और थोड़े बहुत सुने थे, बट पूरे प्रॉपर आंसर नहीं आता था, वैसे भी थे। करंट अफेयर्स क्या था? करंट अफेयर था। हाँ, हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन। हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए मेरे तो। अगर ये बात की जाए कि डेप्थ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं या मतलब ऐसे कंसेप्चुअल? कंसेप्चुअली मान लीजिए, डेप्थ से तो मेन वो डेप्थ वाला मैथ सही लगा। कट ऑफ जाने की क्या संभावना? कट ऑफ हाई रहेगा हाई रहेगा। क्योंकि सीट कम है, लोग ज़्यादा हैं। 70 आने वाले अभ्यर्थी को क्या कहिएगा, कैसे प्रिपरेशन करते हैं? प्रिपरेशन जितना कर चुका वो तो अब तो एक दिन में ऐसे उखाड़ नहीं पाएगा कुछ, और जो भी है जितना कर चुका उतना कर लेगा करने वाला, जो सीरियस रहेगा। एग्जाम देने के लिए आए तो सबसे पहले किस चीज़ पे ज़्यादा जल्दी फोकस करें? सबसे पहले कौन सा चीज़ अटेम्प्ट करें? सबसे पहले कौन सा चीज़ करे? जैसे जीके हो गया या मतलब जीके जीएस करे, रीजनिंग करे या हिंदी करे? और वो तो पेपर सेट किसी में कोई इजी आता है कोई आसान आता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता मैं। चलिए थैंक यू। अच्छा गया। मैथ्स में सवाल कैसे हैं? मैथ में थोड़ा हार्ड है। मैथ्स में सबसे जी। ज़्यादा कौन से सेक्शन से टच कर रहा है मैथ्स? मैथ CISI से है। CIS जी। और रीजनिंग? रीजनिंग अच्छा है। अगर ओवरऑल पेपर की बात की जाए तो मॉडरेट है या आसान? दो मान लिया जाए मीडियम है। मीडियम। जी। जीके जीएस का लेवल कैसा? GK GS करेंट है। करंट से ज़्यादा आ रहे हैं या हिस्ट्री से? करेंट ज़्यादा आ रहा है, 10-15 क्वेश्चन करेंट का था। 10-15 क्वेश्चन। जी। और हिंदी आपने अटेम्प्ट किया या इंग्लिश? किया 25 के 25 किए हैं। हिंदी। जी। हिंदी में मतलब पैसेज कैसे आ रहे हैं? यही लोकल आम जो भाषा होता है हम लोग आपस में बात करते हैं उसी पर आधारित है। और आपका संधि समास ये सबसे आ रहे हैं या? संधि समाज से 1-2 गो होगा, 1-2 गो था। और ये बताइए कि टोटल अटेम्प्ट आपने कितना किया? टोटल अटेम्प्ट तो वो देखिए उसका सिस्टम बाई सिस्टम है, जैसे एगो रीजनिंग का अलग हुआ, मैथ का अलग हुआ, तो उसके बाद में GK GS का अलग हुआ, तो सबको गिनिएगा तब बताएगा। कट ऑफ जाने की क्या संभावना? तब 70 के लगभग जाएगा, 65-70 एंगे जाएगा। जनरल का 70 के लगभग जाएगा, OBC का 65। आने वाले अभ्यर्थी को क्या कहिएगा, कैसे यही टाइम मैनेज हो जाएगा, टाइम के लिए हड़बड़ाइएगा तो नहीं होगा। टाइम मैनेज हो जाता है, कैसे कि 1.5 घंटा है। उसके बाद में आपको यहीं देखना है, क्वेश्चन का एनालिसिस करना पड़ेगा आप। पेपर अच्छा था। मैथ्स का लेवल कैसा? मैथ का लेवल सर अच्छा था। मैथ्स में मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्शन को टच किया मैथ्स? सबसे ज़्यादा मैंने सर मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह का मैंने मेंसुरेशन वगैरह का क्वेश्चन था, उसी को मैंने टच किया है। अभ्यर्थी जो है बहुत अभी डरे हुए हैं ये चीज़ जी। लेकर के कि जीके जीएस का लेवल कैसा आ रहा है, आप कुछ जी। आइडिया उन्हें बताइए कैसे है? जी के लेवल सर ये 2022 ईयर से ये नेक्स्ट ईयर 2020 बस यही 1 ईयर का बीक ऑफ से ही पूछ रहा है क्वेश्चन, ज़्यादा लेटेस्ट ही करंटली, ज़्यादा कोई नेक्स्ट हाई लेवल का नहीं रीजनिंग है। का लेवल कैसा? रीजनिंग का लेवल सर ठीक ठाक ही था। जी। सबसे ज़्यादा कहाँ से? क्या टाइम चीज़? टेबल से क्वेश्चन आ रहे हैं? टाइम टेबल जी, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट्स है, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे, और मेंसुरेशन वगैरह बस। और ये आपका अटेम्प्ट टोटल आपने कितना किया? मैंने सर अटेम्प्ट 83 क्वेश्चन किया। जी कट ऑफ जाने की क्या सर, कट ऑफ जाने की सर 75-80 अबव 25 से 80। अच्छा, आने वाले अभ्यर्थी को क्या कहेगा? आने वाले अभ्यर्थियों को सर मैं यही कहूँगा कि अच्छे से तैयारी करे और अपना फोकस करे बिल्कुल अपना कंपटीशन पे ही, और तैयारी अच्छे से रहेगा तो एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम कोई हार्ड नहीं होता है सर, कि तैयारी करो तो अच्छा से ही निकल जाएगा।